ईयर का चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल में जो सबसे पहली चीज की ये दो फेजेस पे मुश्तमिल होता है, एक इंटरफेज और दूसरी माइटोटिक फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो डीएनए की डुप्लीकेशन है, यानी कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन वाला प्रोसेस है, और इसको एज ए होल हम प्रिपरेटरी फेज भी कह देते हैं, जिसमें सेल जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, और जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम माइटोसिस बोल देते हैं। माइटोसिस प्लस इंटरफेज कंबाइनली आर कॉल्ड सेल साइकिल। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस डेफिनेटली मियोसिस का सिर्फ एक रोल है कि क्रोमोसोम जो गैमीट्स बनते हैं वो रिड्यूस कैसे करेंगे अपने क्रोमोसोम्स को। देखें, अगर हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल होता जाता तो बड़ी कम्प्लेक्सिटी आ जानी थी। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, अगर 46 ही फादर से आते, 46 ही मदर से आते, तो नेक्स्ट जनरेशन में 92, उससे नेक्स्ट में 184, सो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जानी थी। तो इस वजह से नेचर हर बार जो गैमेटिक प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होता है। मियोसिस का तो सिर्फ एक ही रोल है, लेकिन जो माइटोसिस है, हमारे जितने भी इर्द गिर्द सेक्सो रिप्रोडक्शन हो रही है, प्लांट्स जो हम कलमे लगा देती हैं, कटिंग्स लगाते हैं, वो एसेक्सुअल की वजह से है। इसी तरह हमारे हीलिंग ऑफ वाउंड्स, हमारे नए सेल बनते हैं, जब स्किन उतर जाती है नई स्किन बनती है, वो माइटोसिस की वजह से है। इसी तरह हमारे जो रीजनरेशन कुछ एनिमल्स करते हैं, किसी की टेल कट गई, किसी की जो है वो लिम्स कट गए, वो दोबारा बन जाते हैं। दीज आर ऑल गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस। इसी तरह प्लांट्स में टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा, एनिमल्स में क्लोनिंग का प्रोसेस पढ़ा, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हम कद में बड़े होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं, प्लांट्स हाइट में बड़े होते हैं। ये सारे प्रोसेस जो है वो माइटोसिस की वजह से हैं। सो इसलिए जो ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मियोसिस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन डेली लाइफ में जो माइटोसिस का प्रोसेस है फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर उसमें कोई भी इरेगुलरिटी आती है माइटोसिस में, दैट रिजल्ट इनटू द कैंसर। ओके, माइटोसिस में अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट आई एम स्पेशली क्योंकि मेरा टॉपिक माइटोसिस ये कैंसर है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि माइटोसिस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो माइटोसिस की वजह से वी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस को कि व्हाट इज कैंसर, इसकी डेफिनेशन। सो व्हाट इज कैंसर? कैंसर, इट इज अनकंट्रोल्ड, it is uncontrolled division of cell that result into कैंसर, जिसके नतीजे में हमें क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। सो इसमें अनकंट्रोल का क्या मतलब है? अनकंट्रोल का मतलब क्या है? अनकंट्रोल का मतलब यह है कि ये हमारे पास एक सेल है, कोई भी बॉडी सेल है, और इसी तरह ये वो सेल है जिसने डिवाइड होना है। ओके, ये सेल कौन सा है? पेरेंट सेल, जिसने डिवाइड होना है डॉटर सेल के अंदर। इसकी जो कंट्रोल है कि इसने कितना जो है वो आगे डिवाइड होना है, डेफिनेटली दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ जीन्स, दैट इज आल्सो कंट्रोल विद इन प्रेजेंट इन दैट सेल, बट आल्सो सम अदर काइंड ऑफ सेल। दूसरे टाइप सेल्स के अंदर भी जीन्स होते हैं जो ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं जो इस पे आके इफेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो जीन्स कंट्रोल करते हैं, जीन्स टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, टू कंट्रोल माइटोसिस, वो इसके अंदर मौजूद है। सो क्या करेगा? जब कंट्रोल मौजूद है, उसके बाद ये वाला जो सेल है आपका, इट विल डिवाइड इनटू प्रॉपर नंबर, 1 और ये 2 3 4 8 12 16 चलता जाएगा ये सिलसिला। सो बताने का पर्पस ये है कि हर सेल को डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है। इवन के हमारे अंदर सेल जिंदा रहते हैं
या वो डिवाइड करते हैं तो उसको कोई ना कोई चीज कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह अगर कोई सेल मारना है, यानी कि इन्फेक्शन हो गया सेल में, उसको किल करना है, वो भी एक प्रॉपर कंट्रोलिंग किलिंग सिग्नल देके सेल जो है वो इसको डेथ करवा देगा। अगर इसको लेट्स सपोज इन्फेक्शन हो गया है तो यही सेल जो कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह के और सेल हैं जो जैसे व्हाइट ब्लड सेल, वो इसको किल भी प्रॉपर वे में करेंगे। सो एवरीथिंग डिवीजन, बर्थ, how much cell will be formed, that is under control of some kind of mechanism। और अगर ये mechanism disturb हो जाए, if this cell that controlling the division of cell with the help of its genes, अपने genes की वजह से by making different kinds of proteins, उसकी वजह से ये सेल फिर अपनी मर्जी से डिवाइड होता जाता है, बिकॉज उसका कंट्रोलर नहीं है। जब कंट्रोल नहीं होगा तो ये सेल क्या करते जाएंगे, दे विल मल्टीप्लाई सो रैपिडली, ये आगे अपनी मर्जी से थाउजेंड्स ऑफ सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई जब अपनी मर्जी से ये फैलेंगे उसको हम नाम क्या देते होते हैं, कैंसर। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग सेल डिवीजन, सेल बर्थ एंड सेल डेथ, ये क्या होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड प्रोसेसेस। ये कंट्रोल्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड प्रोसेसेस। इफ दिस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, अगर ये कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाए और ब्रेक हो जाए, डिस्टर्ब, सेल विल डिवाइड, जिसका कंट्रोल नहीं रहा है वो क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड फैशन, इन कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड फैशन, एंड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। एक सेल का गुच्छा बन जाएगा जिसको क्या नाम देते होते हैं जी, ट्यूमर और कैंसर, जिससे जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो सेल बनेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, ट्यूमर सेल, और उसमें कैंसर सेल। सो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ, सेल का कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ब खुद डिवाइड होता रहता है, ठीक है। जिस तरह हम टेम्परेचर डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइट स्पोर्ट्स कुकिंग ही लगा लें आप, उसका जो वो स्विच ऑन ऑफ होता है जिसके जरिए हम हीट को तेज करते हैं या कम करते हैं। सो अगर वो ज्यादा ही रहेगी तो आपकी जो भी आप पका रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी, जल जाएंगी। आप क्या करते रहते हैं, यू कैन कंट्रोल। इसी तरह सेल की भी स्विचिंग ऑन एंड ऑफ होती है। जितने सेल बनाने हैं तो उसी का मैकेनिज्म अगर वो टूट जाए तो डेफिनेटली क्या होता है, फिर कैंसर हो जाता है। उसके बाद कैंसर की टाइप्स, इसकी टाइप्स कितनी है, देयर आर 2 टाइप्स। इसकी टोटल 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 बिनाइन ट्यूमर एंड नंबर 2 मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो स्मॉल साइज का हो, जिसे रसोली भी बोल देते हैं, और लोकलाइज्ड हो। ये स्मॉल साइज का होता है और लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मीन कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रसोली जिसे आप बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट नहीं होता है। बॉडी में कैंसर फैलता नहीं है बिनाइन वाला। स्मॉल साइज का होता है, लोकलाइज्ड होता है, और जो सेल है जिसको ये बिनाइन हुआ होता है, हैव लेस डिलीटेरियस इफेक्ट, उसका जो है वो इफेक्ट कम डेंजरस होता है। हैव लिटिल और लेस डिलीटेरियस इफेक्ट, और हमें लगता है कि सेल बिहेव कर रहे हैं एज ए नॉर्मल सेल। सेल क्या करते हैं, बिहेव एज नॉर्मल सेल्स।
सिर्फ सेल की जो सिक्रीशंस हैं, यानी कि किसी ने हार्मोन बनाना था वो नहीं बनाया, कम बनाया, सिर्फ इतना इफेक्ट होता है बेनाइन ट्यूमर का, इसीलिए ये ज्यादा इतना डेंजरस नहीं है। स्मॉल साइज का है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, इसका साइड इफेक्ट कम है और सेल नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, सिर्फ सेल के साथ ये इंटरफेयर करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी सिक्रीशन को रोक देगा या कम कर देगा, हार्मोनल सिक्रीशंस को। ओके, सो ये आपका बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन जो लोकलाइज नहीं होता, दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नॉट लोकलाइज्ड, नंबर 1 ये नॉट लोकलाइज है, और ये इन्वेडिंग टाइप होता है, इन्वेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, दूसरे पार्ट्स तक ये पहुंच जाता है, उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है हैव मोर डेलिटीरियस इफेक्ट, ये डेंजरस होता है, इसी को नॉर्मली हम कैंसर कहते हैं, हैव मोर डिलीटीरियस इफेक्ट, ये ज्यादा डेंजरस है, इसलिए इसके डिलीटीरियस इफेक्ट जो खतरनाक अक्सरात है वो इसके ज्यादा होते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर है, जिसके जरिए कैंसर बॉडी में फैलता है, उसको नाम देते हैं मेटास्टेसिस। प्रोसेस in which cancerous cell invade or spread to other part of body, उसको हम क्या बोलते होते हैं, प्रोसेस को मेटास्टेसिस। That process is called metastasis. So this is two types of cancer. उसके बाद कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाउ कैंसर सेल्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसरस सेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कैंसर सेल की, या कैंसरस सेल कैसे डिफरेंट होता है नॉर्मल सेल से। सो इसकी 3 पॉइंट्स। नंबर 1, दीज लेस डिफरेंशिएटेड, इनका फंक्शन नहीं होता कोई भी। डिफरेंशिएटेड सेल कौन से होते हैं, जो फंक्शनल हो, लेस डिफरेंशिएटेड जो नॉन फंक्शनल हो। नंबर 2, हाई न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है इसमें, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। नंबर 3, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, तेजी से डिवाइड होने वाले सेल होते हैं ये, जबकि नॉर्मल सेल लेस रैपिडली होते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द कैंसरस सेल फ्रॉम नॉर्मल सेल, तब भी यही आंसर लिखेंगे आप। उसके बाद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, क्योंकि वो राइबोसोम बनाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी इसमें बड़े साइज का होता है। सो लेस डिफरेंशिएटेड, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसरस सेल जिसकी वजह से हमें कैंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जो कैंसरस सेल है ये क्यों बनते हैं, इसके कॉजेस क्या हैं। हम कैंसर सेल के अब कैंसर बनने के कॉजेस पढ़ते हैं, इसके कॉजेस। कैंसर सेल के क्या कॉजेस हैं, कॉजेस, इसकी पहले कॉजेस म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स, गेमेटिक सेल जिससे गेमेट्स बनते हैं,
सो लेट्स सपोज मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, ये सेल है, इसमें रेडिएशन का कोई इफेक्ट हो गया है, एक्स रेज वगैरह। कौन सी रेज? एक्स रेज। ये इसके ऊपर पड़ी, इसमें म्यूटेशन हो गई, और म्यूटेशन के बाद इस सेल ने क्या किया? इट इज डिवाइडिंग सो रैपिडली, तेजी से। पहले कंट्रोलिंग मैकेनिज्म उसका अपना ही खराब हो गया, तो ये तेजी से डिवाइड होने लग गया। एक तो ये कॉज हो सकता है, डायरेक्ट म्यूटेशन। दूसरा कॉज ये क्या हो सकता है? म्यूटेशन इन दो सेल who controlling which controlled its division। ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया कि उस सेल में म्यूटेशन होगी जो इसको कंट्रोल कर रहा था कि आपने कितना डिवाइड होना है। इसके ऊपर अगर म्यूटेशन होती है डायरेक्ट, यानी कि एक्सरेज केमिकल्स कोई पड़ गए, जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म खराब हो गया, फिर भी ये रैपिडली डिवाइड करेगा। सो दीज आर द टू कॉजेस ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर डिजीजेस। सो म्यूटेशन कौन सी चेंजेस लाती हैं? म्यूटेशन के दो प्रॉब्लम क्या हैं? नंबर वन, म्यूटेशन की जो फर्स्ट चेंज है, फर्स्टली जो म्यूटेशन है, डेफिनेटली ये सेल एक मैंने इधर बता दिया है, कंट्रोल मैकेनिज्म टूट गया। दूसरा, सेल के साथ जो मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, ये कनेक्शन, इसको बोलते होते हैं लैमेला, लैमिना, बेसल लैमिना। ये स्ट्रक्चर को बेसल लैमेला कहते हैं, लैमेला। ओके, जिसकी वजह से सेल जो है वो जुड़े होते हैं। जैसे म्यूटेशन होती है, these cells, the rays, the radiations break the contact of the neighboring cell, जो उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ऐसे उनका ये सेल टूट गए। बाकी सही है सारा, सिर्फ इस सेल का कांटेक्ट ब्रेक हो गया, ये सेल्स क्या हो गया? रिलीज हो गया। ये कहां जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में, और ब्लड में पहुंचेगा किसी सेकेंडरी एरिया में, वहां पे जाके फिर डिवाइड होने लग जाएगा, उस एरिया में भी कैंसर कर देगा। सिंपल मेटास्टेसिस का प्रोसेस होने लग जाता है। म्यूटेशन ने क्या किया? इसको तोड़ दिया, ब्रेक, मिडल लैमेला को, बेसल लैमेला को, जिसके जरिए सेल जुड़े होते हैं। सेल रिलीज हो गया, ब्लड में गया, ब्लड में फिर ऐसी जगह पे पहुंच गया किसी दूसरे एरिया पे, वहां पे उसने जाके केले ने डिवाइड होना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके कौन सा किसी के पास कंट्रोल है। सो दैट्स व्हाई ये जो सेल है, दिस विल इन्वेड टू अदर पार्ट ऑफ सेल। क्या करेगा? इन्वेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड एस्टेब्लिश, क्या करेगा? एस्टेब्लिश्ड सेकेंडरी एरिया फॉर प्रोलाइफरेशन। डिवाइड होने के लिए सेकेंडरी एरिया ये एस्टेब्लिश कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कैंसर बॉडी में फैल चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट कैंसर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मियोसिस को। अल्लाह हाफिज।